पर जो उन्होंने मेरे साथ किए हैं मैं उसको खोल नहीं सकती हूँ। मेरी 1000 करोड़ की संपत्ति में आज अजमेर की गुरु बनती, मैं अपनी गुरु को छोड़ दी, मैंने हम सब कुछ छोड़ दी। मेरे 2 चेले थे, उनको छोड़ के मुझे इन्होंने गुमराह करके लेके आए, मुझे सपना दिखाए, मुझे बहुत लंबे लंबे ख्वाब दिखाए। यदि आपको एक किन्नर को नहीं देना चाहिए था तो आपने एक किन्नर को ख्वाब क्यों दिखाए, अपने करीब क्यों लेके आए? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने समाज कल्याण विभाग के किन्नर कल्याण बोर्ड को गठन किया है और उसकी उपाध्यक्ष को सोनम किन्नर को नियुक्त किया है। हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि वो काफी समय से समाजवादी के साथ जुड़ी हुई थी, पार्टी के साथ, और अब वो बीजेपी में एक राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं। तो ऐसे में क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं और उनसे पूछते हैं किस तरीके से वो ज्वाइन हुई। किन्नर जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। सोनम जी, कि आपने जो जिस तरीके से भाजपा में अब एक पद पर आई हैं, आप पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से आपको ये पद मिला। सर्वप्रथम मैं आपके आज तक चैनल के सभी देश के दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ। सभी को मैं प्रथम से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जो इस कलयुग के भगवान हैं, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ, श्री सुनील बंसल जी को बधाई देती हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष जी को, और करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश राज्य की, देश की पहली किन्नर, मैं राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त की हूँ। उपाध्यक्ष किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं उपाध्यक्ष नियुक्त की गई। हमारे साथ 5 किन्नर सदस्य बनाए गए हैं, और इतने साल से हम लोग देश की आज़ादी में 75वां बस जो है स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाते हुए भी आज तक किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। अभी देखिए, किन्नर को माननीय मोदी जी ने स्वयं सिफारिश करके पद्मश्री अवार्ड, राष्ट्रपति भवन में एक किन्नर जो एक भीख मांगती थी, 1-1 रुपया मांगती थी, उसको बेंगलोर से लाके और एक सोशल वर्कर के नाते पद्मश्री देश में पहली बार एक किन्नर को देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है। और मैं उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुई हूँ। 2022 में उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत से वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, इसमें कोई नहीं रोकेगी। पूरी किसान, नौजवान जनता, सभी लोगों का एक ही मांग है, जो आज उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं, उत्तर प्रदेश में खुशहाली है। ये बताइए सोनम जी कि आपको राजस्थान से अखिलेश यादव जी लेकर आए थे, उन्होंने आपको गनर भी दिए थे और आपको एक अच्छा ओहदा भी दिया था पार्टी में। आप काफी संघर्ष समय में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गए और बीजेपी में भी एक पद आपको मिल गया? देखिए, समाजवादी पार्टी में जिसकी मैं हकदार थी, जिसके लिए मुझे लेके आए, मैं इनका धन्यवाद देती हूँ। उनसे हमारी कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने सम्मान दिए, गनर दिए, विधायक निवास दिए, गाड़ी खरीद के दिए, सम्मान दिए। पर जो मुझे उन्होंने बोले थे, आपको मैं राज्यसभा में एमएलसी, राज्य मंत्री दूंगा, लाल बत्ती दे दूंगा, जो मुझे काम करने की दायित्व में, अजमेर नगर निगम की देश की पहली किन्नर, मैं 18 साल की उम्र में नगर निगम की काउंसलर नियुक्त हुई थी राज्य सरकार द्वारा। मैं हमको पद से रिजाइन दिलवा के उत्तर प्रदेश इसलिए आई, जो मेरी मातृभूमि में यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरा ये देश है, मेरा बचपना गुजरी, मैं गरीब किन्नर हूँ, मैं कुछ देश के लिए करना चाहती थी। ये भारत भूमि हमारा देश है, हम भी इस भारत भूमि में पैदा हुए, हम भी IAS, PCS, डॉक्टर, मंत्री कुछ भी बन सकते थे। पर यदि हम नहीं बन पाए तो एक लोकतांत्रिक में राजनीतिक हमारा एक उद्देश्य था, राजनीति के माध्यम से गरीब, दलित, वंचितों की मैं सेवा करूँ, जिसके लिए लेके आए अखिलेश जी मुझे, और दिए कुछ नहीं। वही किन्नर समझ के मुझे रखे रहे आज तक, न टिकट दिए, न उन्होंने सम्मान दिए। तो उसके बावजूद आज सम्मान 3 महीने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हुए हो गए। 3 महीने में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो सम्मान दिए, एक इतिहास रच दिए पूरे प्रदेश में। 5 लाख किन्नर पूरे प्रदेश में केसरिया चावल घर घर और हल्दी हमें आदेश करेंगे तो रथ यात्रा बना के मैं पूरे प्रदेश में पूरे घर घर किन्नर लोग जाएंगे, फ्री में। माँ बहनों को सुहागवत अमर रहे, उनके बच्चे खुश रहे, आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद लो और फ्री में बीजेपी को वोट दो, यात्रा हम निकालेंगे। तो आपको अखिलेश जी क्या समझते थे? क्योंकि आप बता रही हैं किन्नर समझ के रखते थे, तो क्या आपको उन्होंने पद नहीं दिया, वो जिस वजह से आपको लाए थे, और आपका जब मोह भंग हो गया समाजवादी पार्टी से तब आप बीजेपी में चली? देखिए,
हम लोग तो खाए किन्नर समाज में रहे, हम लोगों को इस प्रकार से संस्कार नहीं दिए गए। हम लोग समाज से कटे हुए वर्ग थे। किन्नर की क्या भाषा होती है आप सब जानते हैं, ठीक है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी तो पढ़े लिखे हैं और पीएचडी किए हुए हैं पर्यावरण पे। किस किस तरह की भाषा बोलते हैं, और मैं तो उनके जितनी पढ़ी भी नहीं हूँ। और हम लोग भी एक सामाजिक मर्यादा में, हमारे मुख्यमंत्री को चिलमबाज धुआंबाज बोलना, एक मुख्यमंत्री के राज के, ये तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हृदय के पवित्र आत्मा ने, तो इन पे मुकदमा हो जाए। मुख्यमंत्री को अशब्द बोलना हमारे कानून के धारा के अंतर्गत उन पे मुकदमा हो जाएगा। परंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए कुछ कह रहे हैं। अभी सुल्तानपुर गए थे तो शब्द देखिए, सारे कलर एक जैसे ही बीजेपी में दिखते हैं। दुर्भाग्य है, जो भी असली हिंदू हैं और इस भारत माँ के सही में रक्षक हैं, तो तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो एक भगवा रंग को, जो एक नेता, जो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके 2-2, 3-3 बार, उनकी वाणी देख लीजिए। जो एक ही एक रंग के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। उनके साथ तो एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। तो आपको अखिलेश जी क्या सिर्फ आप बता रही थी कि चमेली कहकर बुलाते थे और सिर्फ ऐसे ही रखते थे? देखिए अखिलेश यादव जी जो रिस्पेक्ट एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देना चाहिए, आप देखिए उनके पार्टी में नरेश उत्तम पटेल जी 5-6 किन्नर कहां से पकड़ के ले आए। किन्नर है भी कि नहीं है, अभी हमारे संस्थान उनको घोषणा में किया और हम निकल के आ गए बीजेपी में, तो उनको पार्टी मिला के 5-6 किन्नर भर दिए। कह रहे जो ये किन्नर हैं और अखिलेश यादव जी को बहुत पसंद करते हैं और किन्नर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और लाखों दिन कहाँ बनारस से लाए कि कहाँ से लाए हैं हमें भी नहीं मालूम है। तो बनारस से लेके आए हैं काशी विश्वनाथ जी से किन्नर को, और अपने पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कराए हैं। आपने ये कैसे किन्नरों का जो दुआ या श्राप होता है वो बहुत लगता है, आपने भी कुछ इस तरीके की बातें कही क्या? देखिए मैं जो बात कही हूँ, मेरी हृदय में उन्होंने ठेस पहुंचाए तो मैंने कही हूँ। मैं रो नहीं रही हूँ, पर जो उन्होंने मेरे साथ किए हैं मैं उसको खोल नहीं सकती हूँ। मेरी 1000 करोड़ की संपत्ति में आज अजमेर की गुरु बनती, मैं अपनी गुरु को छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दी। मेरे 2 चेले थे उनको छोड़ के मुझे इन्होंने गुमराह करके लेके आए, मुझे सपना दिखाए, मुझे बहुत लंबे लंबे ख्वाब दिखाए। यदि आपको एक किन्नर को नहीं देना चाहिए था तो आपने एक किन्नर को ख्वाब क्यों दिखाए, अपने करीब क्यों लेके आए, आपने गनर विधायक निवास क्यों दिए? बहुत सारी बातें मैं खोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी है। और उसके बाद आपने किन्नर को किन्नरी बना के रखने का काम किए। सामाजिक स्तर में जो मेरी सोच थी, मैं एक पॉलिटिशियन में आगे जाऊं, काम करूं, लोगों की हेल्प करूं, मैं एक देश की सेवा करके मरना चाह रही थी, मेरी ख्वाहिश थी बचपन से, तो वो मुझे आपने नहीं बनने दिए। सिर्फ घर में ही रखना चाहते थे किन्नर के रूप में, तो मैं कैसी रह जाती। इसलिए मैं हृदय के मेरे अंदर आत्मा दुखी थी, तो मैं कल कुछ शब्द मैंने बोल दी। मैं तो बोल दी चलिए, पर आप तो पढ़े लिखे और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं समाजवादी पार्टी, और मुख्यमंत्री रहे हैं, 22 करोड़ जनता के नेतृत्व किए हुए। आपकी भाषा देख लीजिए कैसे आपको बोलना चाहिए। आप कह रहे एक ही एक रंग के लोग भारतीय जनता पार्टी में, यदि इस रंग से आपको घृणा आ रही तो आप पाकिस्तान चले जाइए, ये मैं मांग कर रही हूँ श्री अखिलेश यादव जी से। यदि एक ही एक रंग के लोगों से आपको घृणा हो रही है तो आपको तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में अप्लाई कर दीजिए वहां की नागरिकता लेने के लिए। आपने सत्ता की बात भी कही थी, अखिलेश यादव नहीं आएंगे कभी, क्या? मेरी भविष्यवाणी है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। और मैं हृदय से कह रही हूं, ये जीवन में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और आपके सांसद भी हार जाएंगे, बिल्कुल हारेंगे, निश्चित हारेंगे।
कल्याण बोर्ड की बात करते हैं किन्नर, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठा पाएंगी और किन्नरों का कल्याण के लिए आगे बढ़ पाएंगी? क्योंकि अभी तक किसी पार्टी ने या नहीं सोचा इस तरीके से, अब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ट्रांसजेंडर आयोग जो बने हैं बोर्ड में, सर्वप्रथम जो ट्रांस किन्नर पैदा होते उनको मैं उनके माँ बाप के घर में ही रखना चाह रहे। अब इस लाइन में मैं नहीं लाऊंगी जो रोड पे एक जो तमाशा बनाए हुए हैं, क्योंकि आज 17 तारीख 17/11/2021 से जितने उत्तर प्रदेश में किन्नर की संख्या है, सारे कानूनी अमली जामा में आ गए हैं जब से, क्योंकि कानून संविधान ने हमें अधिकार दे दिया। आज यदि कोई किन्नर आम पब्लिक से मिसबिहेव करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर। और हम आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, जो ट्रांसजेंडर किन्नर समाज का सम्मान करे, ये भी आपके घर की बेटी है। और जो ये अभी है 10-5 साल जो देख रहे हैं, अब जो है आरक्षण मोदी जी ला रहे हैं 2% लोकसभा में, और कुछ किन्नरों को हमें लग रहे हैं एक किन्नर को शायद हमारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, उनको राज्यसभा नॉमिनेट भी करने वाले हैं, और विधानसभा में भी 2-3% रिजर्वेशन हो जाएंगे। और क्या नाम है, जो ये सर्विस में है उसमें तो 2% रिजर्वेशन ऑलरेडी एजुकेशन में ओपन कर दी, किसी भी संस्था में मना नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी एक किन्नर जज बनी है, एक किन्नर इंस्पेक्टर बनी है, एक IAS की तैयारी कर रही है, सेलेक्ट भी हो गई। तो अब ऐसी बात नहीं है, देश हमारे, और हम सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने किन्नर समाज ट्रांसजेंडर को मौलिक समानता अधिकार देते हुए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर हम बराबर के भारत के नागरिक हैं। जितना अधिकार मेल का है, जितना अधिकार फीमेल का है, उतना अधिकार ट्रांसजेंडर का है। तो क्या अब मान के चलें कि बीजेपी से इस बार जो ट्रांसजेंडर हैं वो चुनाव लड़ेंगे, या आपका कुछ ऐसा आइडिया है? बिल्कुल, देखिए 403 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में, और संगठन यदि नितवर्थ कहीं से भी मुझे देगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं इंडिपेंडेंट भी सुल्तानपुर में नगर पालिका लड़ी हूं, 2nd नंबर पे रही हूं, और मैं यहां से चुनाव बिल्कुल उत्तर प्रदेश राज्य से पार्टी संगठन देंगी तो मैं लड़ूंगी, और जीत के जरूर मैं आऊंगी जनता के आशीर्वाद से। और हमारा सिर्फ लक्ष्य ये है, भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार बने। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये सोनम जी थी। साफ तौर से मानना है कि जो किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया गया है उसमें वो किन्नरों के कल्याण के लिए काफी काम करेंगी, और सबसे बड़ा उन्होंने यह कहा है कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी उनको लेकर आई थी और उनके साथ अन्याय किया और उनको कहीं ना कहीं धोखे में रखा, जबकि बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में लाकर एक सम्मान भी दिया। ऐसी स्थिति में अब विधानसभा चुनाव में सभी किन्नर मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही अगर मौका मिला तो वो, सोनम का कहना है कि वो चुनाव भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ेंगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,